चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच 100 दिनों से संघर्ष जारी है। अमेरिकी सेना घेरेबंदी लगाकर बैठी है, दूर से गोलीबारी कर रही है, लेकिन होर्मुज पर नजर बनाए रखने और आसमानी शिकारी जो अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है वो दोनों ही जमींदोज हो जा रहे हैं। अब तक 50 जहाज लगभग डुबो चुका है या मार गिरा चुका है ईरान। और ये वो ईरान है जिसके बारे में ट्रंप कहते हैं कि ईरान की सेना खत्म कर दी है। अमेरिकी सेना में शामिल आसमानी शिकारी होर्मुज में ईरानी स्पीड बोट्स का शिकार करने आया था, लेकिन खुद ही शिकार हो गया। तस्वीर आपको दिखाते हैं। खबर है अमेरिकी सेना का हेलीकॉप्टर अपाचे मार गिराया गया। ये वही हेलीकॉप्टर है जिससे सबसे मुश्किल ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था और ओसामा बिन लादेन को अमेरिकी सेना ने मार गिराया था। ये जो तस्वीर सामने आई है, जरा फुल स्क्रीन देखिए। ईरानी बोट्स पर हमले के लिए अमेरिकी हेलीकॉप्टर आया था। हालांकि ट्रंप प्रशासन का दावा है कि अपाचे हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी की वजह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास क्रैश हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने न्यूयॉर्क में पत्रकारों से बातचीत के दौरान घटना की पुष्टि की है। ट्रंप ने कहा कि हेलीकॉप्टर में सवार दोनों पायलट सुरक्षित हैं। फिलहाल ये साफ नहीं है कि हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी के कारण गिरा या किसी हमले का शिकार हुआ। IRGC कह रहा है कि हमने इस हेलीकॉप्टर का शिकार किया, इस अटैक हेलीकॉप्टर को हमने मार गिरा है, लेकिन अमेरिकी सैन्य अधिकारी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। जाहिर है अगर वो इस पर मुहर लगाते हैं तो उन्हें वहां के लोगों को इसका जवाब देना होगा और इस मामले पर कल रिपोर्ट जारी करने की बात की जा रही है। लेकिन खबर यही है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास अपाचे हेलीकॉप्टर को जमींदोज कर दिया गया। अब जिस अपाचे हेलीकॉप्टर को जमींदोज किया गया है उस हेलीकॉप्टर की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, जो आया था शिकार करने लेकिन खुद शिकार हो गया। IRGC के जवान ताबड़तोड़ गोलियां दाग रहे इस हेलीकॉप्टर पर, जिसको आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। अमेरिकी सेना स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अपाचे हेलीकॉप्टर, MQ-9 रीपर ड्रोन, FA-18 और F-35 लड़ाकू विमान अभी तक गंवा चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अपाचे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल छोटे हथियारबंद बोट्स और ड्रोन्स के हमलों को रोकने के लिए किया जाता है, क्योंकि बोट से कभी भी ईरान अपने टारगेट को निशाना बनाता है। बोइंग AH-64 अपाचे दुनिया का सबसे उन्नत और घातक ट्विन टर्बाइन अटैक हेलीकॉप्टर है, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। जरा फुल स्क्रीन आपको तस्वीर दिखाते हैं। इसे मुख्य रूप से अमेरिकी बोइंग कंपनी द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। फ्लाइंग टैंक के रूप में मशहूर यह हेलीकॉप्टर अपनी भारी मारक क्षमता और सटीक टारगेट के लिए जाना जाता है। अमेरिका के इस विध्वंसक हेलीकॉप्टर के बारे में जान लीजिए। इस हेलीकॉप्टर की ताकत के बारे में आप जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन ईरान की दहलीज पर यह ताकतवर शिकारी भी शिकार हो गया। अपाचे दुनिया के सबसे खतरनाक और सबसे विध्वंसक अटैक हेलीकॉप्टर्स में गिना जाता है। यह टैंक बख्तरबंद वाहन दुश्मन के ठिकानों को नष्ट करने में सक्षम है, यहां तक कि इससे मिसाइल तक फायर किया जा सकता है। अपाचे हेलीकॉप्टर में 30 mm की M230 गन, चेन गन लगी होती है। ये हर मिनट में सैकड़ों राउंड फायर करती है। अपाचे हेलीकॉप्टर हेल फायर मिसाइलें दाग सकता है, टैंक और मजबूत लक्ष्यों को तबाह कर सकता है। हाइड्रा 70 रॉकेट, स्ट्रिंगर एयर टू एयर मिसाइलें भी इसमें लगाई जा सकती हैं। यहां तक कि खराब मौसम में भी ऑपरेट करता है और दुश्मनों का पता लगा सकता है। अपाचे हेलीकॉप्टर में मजबूत आर्मर होता है जो गोलियों से सुरक्षा देता है। अपाचे हेलीकॉप्टर की अधिकतम गति 293 किलोमीटर पर घंटा है। अपाचे दिन और रात और हर मौसम में ऑपरेशन करने में सक्षम है। अमेरिकी सेना इसे घातक युद्धक टैंकों के खिलाफ एक माहिर हेलीकॉप्टर के तौर पर मानती है। इसके मॉडल नेम की बात की जाए तो मॉडल नेम है AH-64। इसमें 2 क्रू होते हैं। रफ्तार अधिकतम 293 है और इसे बोइंग कंपनी अमेरिका में बनाती है। यह एक साथ 16 हेल फायर मिसाइल के साथ चल सकता है।
30 mm गन से सटीक हमला करता है, जो ऑटोमेटिक मशीन गन है। हर मौसम में ऑपरेशन संभव है। इराक, अफगानिस्तान, मिडिल ईस्ट की कई लड़ाइयों में इस हेलीकॉप्टर ने अपने आप को प्रूव किया है, लेकिन यह हेलीकॉप्टर ईरान की दहलीज पर हाँफ रहा है और अब तक एक से ज्यादा हेलीकॉप्टर जो ऐसे हैं वो मार गिराए गए हैं। और वो तब जब होर्मुज में ईरान के करीब बड़े पैमाने पर अमेरिकी सैनिक मौजूद है, सैन्य साजो सामान मौजूद है और मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ा अमेरिकी सैन्य बेस भी मौजूद है, जिसकी गिनती लगभग 2 दर्जन के करीब है। अमेरिकी सेना इस मिशन में अपाचे हेलीकॉप्टर के अलावा MQ-9 रीपर ड्रोन, F-15E, F-18, F-35 जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन इनमें से कोई एक ऐसा नाम नहीं है जो इस युद्ध में ना डुबाए गए। और अब खबर है कि ईरान और होर्मुज के पास अमेरिका ने कई ऐसे विमानों को और एक्टिव कर रखा है, जिस पर ईरान की टेढ़ी नजर पड़ गई है। ईरान और IRGC ने बार बार कहा है कि अगर कोई भी सैन्य साजो सामान होर्मुज की एरिया में आएगा तो उसका डूबना तय है, और ईरान यही कह रहा है और कर भी रहा है। कहते हैं ईरान ने जंग में सुलह नहीं करने का मन बनाया है और ईरान अपने आइलैंड से ऑपरेट कर रहा है, और इसी वजह से, इन छोटे छोटे आइलैंड्स की वजह से अमेरिका ईरान पर बढ़त नहीं हासिल कर पा रहा है। अब ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये वो तस्वीर है जो ये साफ साफ बताती है कि अमेरिकी मौजूदगी के बीच ईरान की ताकत क्या है। अब जरा आप देखिए, खार्ग द्वीप जो कि अमेरिका की नजर में वहां ताकत है, फारूर द्वीप, केश द्वीप, लेसा चुनब, केश द्वीप, होर्मुज द्वीप, इसके साथ साथ लार्क, ग्रेटर चुनब, अबू मूसा और सिरी, यानी कुल मिलाकर अगर आप देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 आइलैंड हैं। और यही है ईरान की असली ताकत, क्योंकि यहां पर IRGC की फोर्स तैनात है और इस इलाके से कोई भी जहाज गुजरता है जो ईरान से परमिशन ना लेकर जा रहा हो, वो उसको यहां पर रोक लेते हैं और वापस जाने को कहते हैं। अगर वो जहाज फिर भी आगे बढ़ता है तो फिर उस जहाज पर ईरान कब्जा कर लेता है। तो ईरान को अपनी ताकत का अंदाजा है, इसलिए ईरान, खबर यह है कि कोई डील करने में इंटरेस्ट नहीं है। तो शायद इसलिए जैसे ही अमेरिका ने अपनी नरमी बरती, ईरान ने इजराइल को दहला दिया। खबर है कि इजराइल के PM नेतन्याहू से ट्रंप की दोबारा बातचीत हुई। ट्रंप ने फोन कर नेतन्याहू को हल्काया और कहा कि ईरान पर हमला करने के बारे में सोचा तो अमेरिका से बुरा कोई नहीं होगा और नेतन्याहू, जंग में तुम अकेले पड़ जाओगे। इजराइल और ईरान के दोनों के हुए बमबारी को लेकर नेतन्याहू से ट्रंप ने फोन पर बातचीत की। इस बातचीत का क्रक्स क्या था, यह भी देख लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कहा कि अगर आपने ईरान पर पलटवार किया तो ये सीजफायर का वोल्यूशन माना जाएगा, इसलिए इजराइल को संयम बरतने की चेतावनी दी गई। ट्रंप ने चिंता जाहिर की कि क्षेत्रीय संघर्ष और बड़ा रूप ले सकती है। ट्रंप ने कहा कि हमला जारी रखोगे तो अकेले पड़ जाओगे। सैन्य कार्रवाई के साथ साथ कूटनीति को भी मौका मिलना चाहिए। ईरान के साथ वार्ता की संभावनाओं को बचाए रखना प्राथमिकता है। ट्रंप नहीं चाहते कि शांति वार्ता पूरी तरीके से डिरेल हो जाए। नेतन्याहू और ट्रंप के बीच रणनीति को लेकर मतभेदों की चर्चा भी चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप छटपटा रहे हैं, कोई तो उन्हें इस जंग से निकाल दे। पुतिन को फोन मिलाया, पुतिन से बातचीत की, जिनपिंग के घर गए, जिनपिंग से बात की। अचानक भारत की तारीफ करने लगे। यानी हर वो दरवाजा डोनाल्ड ट्रंप खटखटा रहे हैं जो उन्हें इस दलदल से निकाल ले। लेकिन सारा गेम खराब होता है नेतन्याहू की तरफ से, और इसलिए नेतन्याहू को ट्रंप बार बार फोन करके समझा रहे हैं। इजराइल को वार्न करने लगे और कह रहे हैं लेबनान के साथ जंग रोक दो, क्योंकि हर हाल में डील चाहिए। तो क्या दांव पर इजराइल लगाएंगे डोनाल्ड ट्रंप? सोचिए, जिस इजराइल पर खतरे को लेकर ईरान पर हमला हुआ, आज उसी इजराइल पर ट्रंप भड़के हुए हैं और कह रहे हैं जंग से दूर रहो।
लेकिन क्या अमेरिका इजराइल को बचाने नहीं आया था? जाहिर सी बात है। लेकिन अब कह रहे हैं कि भाई इजराइल तुम पलटवार मत करना, मतलब इजराइल भी मार खाता रहे अमेरिका के साथ साथ। ईरानी हमले में जब इजराइल की मदद अमेरिका ने नहीं की तो सवाल उठ गया कि ट्रंप क्या अब जंग में नहीं लड़ना चाहते? सवाल हां में है। एक तरफ अमेरिका को बिलियंस डॉलर का नुकसान हो चुका है, तो दूसरी तरफ अमेरिका इस जंग में अलग थलग पड़ चुका है और इस जंग से निकलना चाहता है, जंग से बचने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा लगता है डोनाल्ड ट्रंप को अब शायद ज्ञान आ गया कि लड़ाई ठीक नहीं है और लड़े तो नुकसान होगा, इसलिए रोज जंग रोकने की अपील कर रहे हैं। दुनिया के अलग अलग महाशक्तियों के दरवाजे वो खटखटा रहे हैं। अमेरिकी युद्धपोत एयरबेस से भी कोई मदद नहीं है। इजराइल पर ईरान ने तकरीबन 20 मिसाइलें दागी थी। इजराइल ने ईरान के 5 शहरों को एक साथ निशाना बनाया था। लेकिन अमेरिका इस हमले के बाद भी इजराइल से दूर रहा। ऐसे में तो होना यह चाहिए था कि अमेरिका अपनी वायुसेना का इस्तेमाल करके ईरान पर अटैक कर देता, लेकिन वो भी नहीं हुआ। और ये अचरज की बात है। याद कीजिए लड़ाई क्यों शुरू हुई थी। ये लड़ाई शुरू हुई थी इजराइल की सुरक्षा के नाम पर, क्योंकि अमेरिका ये कहता है कि अगर ईरान परमाणु बम बना लेता है तो पहला हमला वो इजराइल पर करेगा, इसलिए उसको परमाणु हमला करने के लिए परमाणु बम बनाने ही नहीं देना है। यानी कि जिस इजराइल की वजह से अमेरिका ने जंग छेड़ी, खुद उसी इजराइल के वजह से अब ट्रंप फंस चुके हैं। इधर इजराइल का एक भी मैन्ड एयरक्राफ्ट न जमीन पर नष्ट हुआ, न हवा में नष्ट हुआ। इजराइल के 18 से भी स्लो मूविंग यूएवी ड्रोन मारे गए और सिर्फ मिसाइलें खत्म हुई हैं, लेकिन अमेरिका के लगभग 50 जहाज गिराए जा चुके हैं। यह फर्क बताता है कि इजराइल की रणनीति और अमेरिका की रणनीति में कितना बड़ा अंतर है। इजराइल ने अपने पायलटों के सामने जो पायलट भेजना कम किया, ड्रोन ज्यादा भेजे, जबकि अमेरिका ने मैन्ड एयरक्राफ्ट ज्यादा उड़ाए और कीमत भी चुकाई। और इसी वजह से अब तक अमेरिका के लगभग 50 से ज्यादा जहाज डूब चुके हैं। उधर ट्रंप और पीट हेगसेथ बार बार कहते हैं कि अमेरिकी फोर्स का ईरान के आसमान पर टोटल कंट्रोल है, लेकिन जब भी इस टोटल कंट्रोल वाले आसमान पर डोनाल्ड ट्रंप अपने सैनिकों को भेजते हैं, चाहे वो फाइटर जेट में भेजें, चाहे वो अटैक हेलीकॉप्टर में भेजें, इन सब को ईरान मार के समंदर में जमींदोज करता है। उधर F-15E और A-10 के गिरने की घटनाओं ने साबित कर दिया है कि ईरान के एयर डिफेंस उतने डिग्रेड नहीं हुए हैं जितना ट्रंप प्रशासन दुनिया के सामने दावा कर दे रहे हैं। कहते हैं अमेरिका को अब तक 51 विमान का नुकसान हो चुका है, जिसकी कीमत 2.6 अरब डॉलर है। 16 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक शहीद हो चुके हैं। कम से कम 13 यूएस सर्विस मेंबर्स लड़ाई में मारे जा चुके हैं और तकरीबन 200 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं 101 दिन की इस लड़ाई में टाइमलाइन क्या कहता है। 28 फरवरी को हमला शुरू हुआ। अमेरिका इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया, खामेनेई की जान ले ली। हालांकि उस दिन मैंने ये कहा था आप सभी को, जो आप लोग देखते हैं, आपको याद होगा जब मैंने कहा था कि खामेनेई को मारकर अमेरिका ने ठीक नहीं किया। 1 मार्च पहली बार जंग में अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई। इस जंग में 2 मार्च हिजबुल्लाह ने खामेनेई की मौत का बदला लेने के लिए इजराइल पर हमले शुरू कर दिए। 8 मार्च अली खामेनेई के बेटे मुश्तबा खामेनेई सुप्रीम लीडर बना दिए गए। 28 मार्च यमन के हूती विद्रोही भी संघर्ष में शामिल हो गए और इजराइल पर कई मिसाइलें डाली। 3 अप्रैल ईरान ने एक अमेरिकी लड़ाकू विमान को मार गिराया। 5 अप्रैल अमेरिका ने ईरान में घुसकर पायलट का रेस्क्यू किया। 7 अप्रैल डोनाल्ड ट्रंप ने सीजफायर की घोषणा की। 10 अप्रैल अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधिमंडल की पाकिस्तान में बैठक हुई, लेकिन समझौता नहीं हो पाया। 12 अप्रैल अमेरिकी सेना ने होर्मुज स्ट्रेट में आने जाने वाले सभी जहाजों पर नाकेबंदी लगा दी। 3 मई अमेरिका ने होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया। 5 मई 24 घंटे के अंदर प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोकने का ऐलान कर दिया। 31 मई इजराइल ने लेबनान के बोफोर्ट किले पर कब्जा कर लिया। 3 जून अमेरिका ईरान के एक दूसरे के ठिकाने पर हमले हुए। 7 जून सीजफायर के 2 महीने के बाद जंग दोबारा शुरू हो गई और अब
आप आज की तारीख से अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका की हालत कितनी बुरी है। कुल मिलाकर कहें तो अमेरिका को डील तो करना है, इजराइल को जंग करनी है और ईरान को बदला लेना है, और तीनों का मोटिव अलग अलग है। एक चीज तो कल इजराइल को समझ आ गई कि अब अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता। एक और इजराइल ने जंग छेड़ी तो अमेरिका ने मदद नहीं की, ऊपर से नेतन्याहू को फोन कर ट्रंप ने हल्का दिया। साफ है कि ईरान जंग चाहता है, अमेरिका जंग रोकने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल दोनों ही इस लड़ाई में फंसे हुए हैं। ब्रॉडर पिक्चर में देखेंगे जो ट्रंप का सरेंडर है उससे ज्यादा खुश नहीं है। डील चिल्ला रहे हैं, उनको उम्मीद है कि ईरान के साथ डील हो जाएगी, क्योंकि ईरान को रोजाना करोड़ों डॉलर की चपत लग रही है। तो क्या ईरान मान जाएगा, या जंग की रूपरेखा बदल जाएगी, या फिर यह जंग दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर तक धीरे धीरे खींच कर ले जाएगी, क्योंकि रशिया यूक्रेन का मोर्चा भी बड़ा हो रहा है। देखने वाली बात होगी, हमारी नजर इस खबर पर रहेगी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।